अब हम क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन चैप्टर के पार्ट 4 को करेंगे। पार्ट 4 इज अबाउट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक ऑन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ट्राई करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। जब भी वर्ड फैक्टराइजेशन आएगा याद रखना फैक्टराइजेशन मतलब मेथड ऑफ स्प्लिटिंग का है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में है। ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट के लिए मैंने ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिखा। अब हमें ये पता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब हम करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। और कैसे करते हैं? हम a टाइम्स c करते हैं। a क्या है? a इज 1 और c क्या है? 10। तो a टाइम्स c अगर हम लिखें तो बनेगा 10। 10 के हमें बनाने हैं फैक्टर्स। सो 10 को हम लिख सकते हैं या तो 5 टाइम्स 1 टाइम्स 10 या 2 टाइम्स 5। अब हमें 3 बनाना है। अगर मैं 1 और 10 को यूज करूं, ऐड करूंगी तो 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, 5 और 2 को यूज करेंगे तो 5 प्लस 2 इज 7, लेकिन 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 3। 5 और 5 माइनस 2 इज 3, तो मतलब 3 बनाना है तो हम 5 और 2 को यूज करेंगे। तो इसका मतलब हम यहां से सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को बना सकते हैं हम 5 माइनस 2, एक्स यहां लिखा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। लेट्स ओपन द ब्रैकेट। पहले मैं पीछे से ओपन करती हूँ तो बन जाएगा 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। अब यहां से ब्रैकेट्स खोलें तो माइनस 5 प्लस 5, यहाँ माइनस है मल्टीप्लाई में तो माइनस 5x हो गया, माइनस एंड माइनस बन गया प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब जैसे पहले हमने करा था हम इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर और 5x में से सिर्फ x कॉमन है, बच गया x माइनस 5। 2x और 10 में से 2 कॉमन है, मैं प्लस 2 कॉमन ले रही हूँ, बच गया x माइनस 5। यहाँ पे देखें तो ये दोनों टर्म्स, दोनों में x माइनस 5 आ रहा है तो मतलब ये करेक्ट है। अब फिर से हम कॉमन लेंगे, हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, यहाँ से x माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 5 लिया कॉमन और क्या बचा? पहले वाले टर्म में से x बचा और दूसरी वाली टर्म में से 2 बचा इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास है a b इज इक्वल टू 0 तो इधर a 0 और b 0 और बोथ ऑफ देम आर 0। तो यहां से आया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और आई कैन से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5 एंड आई कैन से x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये दोनों क्या बन गए? इसके रूट्स या सोल्यूशन। ये दोनों क्या बन गए? इस इक्वेशन के रूट्स, इसका सोल्यूशन। सो वी हैव सॉल्व्ड दिस बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब चलिए एक और इसके पार्ट को करें। यहां पर √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 है। यहाँ पे देखें तो जो इक्वेशन में है रूट आ रहा है, पर रूट से घबराना नहीं है हमें। ये एक बहुत सिंपल इक्वेशन बनेगी। पहले लिख देते हैं इसको। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या है? हम a और c डिफाइन करें। a मुझे पता है √2 है और c क्या है? 5 √2 है। a टाइम्स c करेंगे, a टाइम्स c करेंगे, ये बन जाएगा 5 a टाइम्स c इज √2 टाइम्स 5 √2। ये क्या बन गया? √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बन जाएगा 2 टाइम्स 5 जो बनेगा 10। 2 टाइम्स 5। अब 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? या तो 1 टाइम 10 या हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 5। डायरेक्टली हम देखें 7 कैसे बन सकता है? 7 बन सकता है 2 और 5 से। 2 प्लस 5 7 होता है, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह मैं लिख रही हूँ 2 + 5 x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो बन गया √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2। अब हमें कॉमन लेना है, कहां से? हम इन दोनों में से, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, जो √2 होता है, √2 किससे बना है? सॉरी, जो नंबर 2 होता है वो किससे बना है? √2 और √2 में से। तो ये जो नंबर है ये 2 इज बेसिकली √2 का स्क्वायर। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में एक बार ये √2 का स्क्वायर लिख देती हूँ टू मेक इट मोर क्लियर। तो ये बन गया √2x स्क्वायर प्लस 2 की जगह में लिख देती हूँ √2 का स्क्वायर x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से पहले स्टेप में पहली 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे और यहां से हम कॉमन लेंगे। तो पहली टर्म में से पहले वाले इसमें से क्या कॉमन लेंगे? इसमें √2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो √2x कॉमन आया, अंदर रह गया यहां से x प्लस यहां रह गया √2। फिर से एक बारी मैं दोहरा रही हूँ, 2 को मैंने √2 होल रेज टू पावर 2 लिखा है। √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। तो मैंने उसको चेंज कर दिया है। अब इसमें से हम क्या लिख सकते हैं? 5 कॉमन, अंदर रह गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देखा, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, इसका मतलब हम करेक्ट है। अब पहले इसमें से और इसमें से, फिर से मैं यहां दिखा देती, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है? x प्लस √2 कॉमन है। तो हम ये कॉमन ले लेते हैं। क्या रह गया? √2x फर्स्ट टर्म और यहां से आ गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया कि या तो ये 0 की इक्वल है या ये 0 की इक्वल है। तो हमारे पास आया देयरफॉर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x, let me write here, और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आया कि x इज इक्वल टू माइनस √2। ये तो आ गया पहला सॉल्यूशन। और इससे हमारे पास आया जो सेकंड पॉइंट है, इससे आया √2x इज इक्वल टू -5। तो x क्या बन गया? -5 ओवर √2। तो दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया? -5 ओवर √2। यहां पर हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं क्योंकि रूट कभी आंसर में आना नहीं चाहिए, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास x की, हमारे पास इस इक्वेशन की 2 वैल्यूज आई, 2 सॉल्यूशंस आए, रूट्स आए, जो है एक है -√2 और दूसरा है -5 √2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365। हमने पहले जो पार्ट्स करे उसमें हमने consecutive positive integers के बारे में पढ़ा था कि integers क्या होते हैं, positive negative क्या होते हैं, उसके बाद consecutives क्या होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में consecutive integers वो होते हैं जो एक के बाद एक आए, लाइक 5 and 6, 10 and 11, कुछ भी। तो यहाँ पे लेट द इंटीजर्स भी, अगर मैं कहती हूँ एक x है तो दूसरा क्या हो गया? x प्लस 1। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि लेट द consecutive integers b, अगर एक को मैं x ले रही हूं तो दूसरा क्या हो गया? x प्लस 1। एक x है तो दूसरा क्या है? x प्लस 1। यहां पे क्या कह रहा है कि find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365।
उनके स्क्वायर्स का जो सम होएगा वो 365 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन according to this condition square of first integer, पहला x है तो उसका हो गया स्क्वायर का सम विद द सेकेंड वन x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यहाँ पे ये कह रहा है ये। दूसरा हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। सो 2x स्क्वायर रीअरेंज कर रहे हैं प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 365 इज माइनस 364। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। 182 जो होता है 364, दैट्स व्हाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह गई, हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। चलिए अब यहां पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम a टाइम्स c करेंगे। व्हाट इज a एंड व्हाट इज c? a हमारे पास है 1 और c है 182। तो a टाइम्स c अगर करें तो आ गया 182 और 182 के फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं एक बारी इस मेथड से निकालते हैं हम। 2 से करेंगे तो बचेगा 91, 7 से करें 7 के टेबल में 91 आता है और 13 आता है, तो हमारे पास ये रह गई टर्म्स 2, 7 एंड 13। 2, 7 एंड 13 तो हमारे पास आया इसके 2 टाइम्स 7 टाइम्स 13। अब मैं कैसे इनको यूज कर सकती हूँ, 2, 7, 13 एंड 1। 7 2 जो होता है 14 एंड 13 1 जो होता है 13। तो 14 और 13 को यूज करें, 14 माइनस 13 करें तो हमारे पास 1 आएगा विच इज द मिडिल टर्म। 14 और 13 को यूज करें तो हम इसको स्प्लिट करते हैं लाइक दिस। हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 और हम 14 और 13 को यूज कर रहे हैं। यहां बचा 14 माइनस 13, स्प्लिट कर दिया, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओपनिंग द ब्रैकेट्स, ये बन गया 14x माइनस 13x माइनस 182 0। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। पहले में से कॉमन लेंगे तो हम x ले सकते हैं कॉमन, हमारे पास रह गया x प्लस 14। यहां से हम माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 14। 14 टाइम्स 13 इज 182, हमने पीछे सॉल्व करके देखा था। और ये आ गया x माइनस 13 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। फिर से हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा। अब यहां से हमारे पास आया कि या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और आई कैन से x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आया x इज इक्वल टू 13 या x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू माइनस 14।
अब बात अगर याद रहे, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन कह रहा था पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे x नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये तो हो गई गलत। इसका मतलब x कैन नॉट, एज x इज पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो हमारी गलत हो गई, ये तो हम ले नहीं सकते। इसका मतलब x इज इक्वल टू 13 को हम एक वैल्यू लेकर चलेंगे, तो therefore x इज इक्वल टू 13 इज वन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। जो वो रिक्वायर्ड नंबर था उनमें से एक नंबर था, एक नंबर है 13, और सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा, सेकेंड नंबर आउट ऑफ द पेयर इज इक्वल टू x प्लस 1, जो है 13 प्लस 1 विच इज 14। तो दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनके स्क्वायर का जो सम है विच इज 365 आर 13 and 14. We end this, so this is the solution of this question. अब हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में कॉटेज इंडस्ट्री जो है कुछ पॉटरी आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक ऐसे दिन पे, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. एक आर्टिकल के प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो which is 3 more than twice the number of articles produced, 2 times the number of articles produced that particular day. If the total cost of production was 90, total cost of production उस दिन की 90 है, then find the number of articles produced and the cost of each article. हमें सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो मैं इसको डिफाइन करती हूं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे बी x, या b, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं x, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस भी x। अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है is equal to 3 more than twice the number of articles produced on that day. It is 3 more than, प्लस करेंगे twice the number of articles, अगर आर्टिकल x है तो 2 times of articles produced that day. This is the cost of production ऑफ ईच आर्टिकल दैट डे। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मैं कहती हूं अगर 5 आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे निकालनी है, पर आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपीज है, तो 5 आर्टिकल की क्या होगी, 5 into 10 50। सेम वे में अगर ईच आर्टिकल पर आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक्स आर्टिकल्स की कितनी होएगी, एक्स आर्टिकल्स की होएगी एक्स टाइम्स 3 plus 2x. This will be the cost of production of all articles that were produced that particular day. अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके टर्म्स में भी दी हुई है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अदरवाइज हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है 90, सो 90 इज इक्वल टू x 3 plus 2x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देयरफॉर लिख देते हैं
90 इज इक्वल टू 3x प्लस 2x स्क्वायर, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, a टाइम्स c करें, वो क्या है 2 टाइम्स 90। अच्छा मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले रही, c इज नेगेटिव 90, लेकिन मैं सिर्फ 90 लेके चल रही हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये बन गया 180। 180 के हम निकालेंगे फैक्टर्स। अगर 180 की फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 टाइम्स 90, 2 टाइम्स 45, देन 3 टाइम्स 15, अगेन 3 टाइम्स 5 एंड 5 टाइम्स 1। अब मैं इन फैक्टर्स को यूज करूंगी ताकि मैं मिडिल टर्म 3 बना सकूं। कैसे मल्टीप्लाई करें, अगर मैं 5 3 जा 15 करूं, 5 3 जा 15 और बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 minus 12 is 3. So in the first step only we got the answer. ये एक बाय फ्लूक था, मैंने अपने आप इसको सिर्फ एक बार सॉल्व करके देखा। आप 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 करके ऐसे मल्टीप्लाई करके कॉम्बिनेशंस बना के कर सकते हो। मैंने 3 टाइम्स 5 लिया 15, 15 में से मैं 12 माइनस करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे ट्राई करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन था 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आई थिंक दिस वॉज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, और हम ले रहे हैं 15 और 12 का कॉम्बिनेशन। इसको सॉल्व करें तो ये बन गया 2x स्क्वायर, 3 को बना सकते हैं 15 माइनस 12, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, अच्छा अब अगर हमें एक्चुअली फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना होता है, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आ सकता एक्सेप्ट फॉर x, तो मैं एक बार रीअरेंज कर देती हूँ इसको। हम इसको ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90। मैंने क्यों अरेंज करा है, क्योंकि 2 और 12 के बीच में भी हम कॉमन ले सकते हैं, 15 और 90 के बीच में भी ऐसे कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। पहले वाले में आएगा 2x कॉमन, x माइनस 6, यहां से भी 15 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 6 कॉमन है तो इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 6 को कॉमन है ले लिया, बच गया 2x प्लस 15। हमारे पास क्या आया, therefore x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो आया x इज इक्वल टू 6 और 2x इज इक्वल टू माइनस 15, जिससे आया x इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर 2। x जो था वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये जो है ये x गलत है, इसका मतलब वी कैन नॉट यूज दिस, we cannot use this as x cannot be negative, तो हम ये यूज ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, इवेंचुअली x क्या हुआ, x is equal to 6 is the correct one, therefore x is equal to 6, thus number of articles produced कितने हो गए, 6 is equal to 6। एंड सेकेंड चीज उसने पूछा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 plus 2x, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल is equal to 3 plus 2x, which is 3 plus 2 times x, x is 6,
3 plus 12 जो है 15. This is therefore cost is rupees 15. Cost of each article is 15 and the number of articles produced is 6. अब यहाँ पर हमने दो वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करा है यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्यूशन निकाला है, रूट्स निकाला है. अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक और मेथड को पढ़ेंगे जिससे हम रूट्स निकाल सके, विच इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. दिस इज हियर वी एंड दिस पार्ट. थैंक यू.